एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल के वीडियो में हमने विविधता के बारे में पढ़ा था, विविधता टॉपिक जो था आपका। तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था। तो ये आपका सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है आपके लिए। जो लोग भी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विविधता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विविधता का अर्थ मनुष्य के बीच वंशानुगत आधार पर भाषाई, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधता से है। बी है आपका, विविधता भौगोलिक स्थिति से भी बढ़ती है। जो हमारी विविधता है वो किससे बढ़ती है? भौगोलिक स्थिति से भी बढ़ती है। मतलब कि अलग अलग जगह पे क्या होती है, अलग अलग प्रकार की भौगोलिक स्थिति होती है। तो हम इसमें विविधता देख सकते हैं। इसी के आधार पर विविधता का क्या अर्थ होता है? मनुष्य के बीच वंशानुगत आधार पर भाषाई, स्थानीय एवं धार्मिक विविधताएँ है। हम सभी जानते हैं कि जो विविधता है वो सभी में एक अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही धर्म के होते हैं, सभी लोगों की भाषा एक ही होती है, ऐसा नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा थर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? थर्ड। ए और बी दोनों ही क्या है? सही है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख के क्षेत्र से होकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तिब्बत के क्षेत्र में हुआ। तो बिल्कुल ही गलत आंसर है कि लद्दाख में क्या था, बौद्ध धर्म का प्रचार जो था, प्रचार प्रसार तिब्बत से क्षेत्र से नहीं हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा गलत। इसके बाद सेकंड है आपका बी, लगभग 400 वर्ष पहले लद्दाख में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था। क्या हुआ था? इस्लाम का आगमन हुआ था कब? 400 वर्ष पहले लद्दाख में। तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत। तो इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ। ना तो इसमें ए सही है और ना इसमें बी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, भारत में विविधता में एकता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विविधता में एकता का मतलब क्या है कि सभी लोग क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन क्या है, सभी के बीच में क्या है, एकता है। भारत के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी विविधता में एकता को प्रदर्शित करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखा। मतलब कि भारत के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी विविधता में एकता को क्या था, प्रदर्शित करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखा। विविधता में एकता का सर्वप्रथम प्रदर्शन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में दिखाई दिया था। तो ये दोनों ही आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ए और बी क्या हो जाएगा? सही। कि भारत के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी विविधता में एकता को बनाए रखा था। और विविधता में एकता का सर्वप्रथम प्रदर्शन जो है वो 1919 में जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसमें हमने ये विविधता में जो एकता थी वो हमने देखी थी। इसमें जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई थे, सब आपस में क्या थे, उन्होंने एकता दिखाई थी। और जलियांवाला हत्याकांड में जितने भी वहाँ के विरोधी लोग थे उनका सामना किया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में उल्लेखित 8वें अनुसूची में 22 भाषाएं समाहित है। हम सभी जानते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है कि जो हमारा संविधान है उसमें क्या है, 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22। भारत में सिर्फ एक ही प्रकार के नस्ल के लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत है। ऐसा तो है नहीं कि भारत में केवल एक ही तरह के लोग पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था कि भारत क्या है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, धार्मिक विविधता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार किया। भारत सिर्फ क्या है, मुस्लिम तथा हिंदू धर्मों का स्थल है। तो बिल्कुल गलत बात है कि ऐसा तो है नहीं कि भारत क्या है, केवल हिंदू और मुसलमान ही रहते हैं यहाँ पे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और आपका बी है, भारत में मुस्लिम लोगों की बहुलता है। ऐसा भी नहीं है कि भारत में केवल कौन रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 4। ठीक है, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति विविधता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 3 वर्णों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र समाहित है। भारत में 3 वर्ण जो है, जैसे ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय समाहित है। जाति के आधार पर लोगों का व्यवसाय एवं धर्म आदि का चयन नहीं किया जा सकता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भेदभाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भेदभाव पूर्व ग्रहों से भी संबंधित हो सकता है। यह आर्थिक एवं सांस्कृतिक आधारों से संबंधित होता है। देखो, पूर्व ग्रह होता क्या है? पूर्व ग्रह वो होता है जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही कोई अपनी राय बना लेते हैं, उसको पूर्व ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो भेदभाव पूर्व ग्रह से भी संबंधित हो सकता है। यह आर्थिक एवं सांस्कृतिक आधारों से
संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ए और बी दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है, भेदभाव निम्न में से कितने प्रकार का हो सकता है? देखिए, भेदभाव जो है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है और संस्थागत भी हो सकता है। तो ये आपके दोनों सही हो जाएंगे। इसका राइट आंसर है 8वें का थर्ड। 9वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था में समानता है। सामान्यतः वर्ण व्यवस्था के लिए जाति व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत में जाति व्यवस्था केवल हिंदू समाज की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है ए। इसमें क्या हो जाएगा? ए सही है, लेकिन बी क्या है? गलत है। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था में समानता है। सामान्यतः वर्ण व्यवस्था के लिए जाति व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बी में क्या दिया हुआ कि भारत में जाति व्यवस्था केवल हिंदू समाज की विशेषता है। ऐसा तो है नहीं कि जो भारत में जाति है वो केवल क्या है? हिंदू भाषा की, हिंदू समाज की विशेषता, ऐसा तो नहीं है। इसके बाद आपका 10 क्वेश्चन है इसमें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर है ये 10वां। केरल भारत के दक्षिणी पूर्वी तट कोरोमंडल से संबंधित है। जो आपका केरल है वो किससे संबंधित है? दक्षिणी पूर्वी तट कोरोमंडल से संबंधित है। इसके बाद आपका सेकंड है, केरल के कोरोमंडल तट पर सर्दी का मौसम नहीं होता। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ना तो इसमें ए सही है और ना ही इसमें बी सही है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का अधिकार देना निम्न में से किस प्रकार का प्रयास था? लैंगिक समानता का, जातीय समानता का, नैसर्गिक समानता का प्रयास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक। ठीक है, महिलाओं के बारे में बात की गई है। महिला और पुरुष ही होते हैं लैंगिक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 11वें का फर्स्ट। निम्न पर विचार कीजिए। धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर। तो उपरोक्त में से किस आधारों पर भारतीय समाज में भेदभाव देखा जाता है? तो हम जानते हैं कि ये तीनों ही क्या है? तीनों ही आधार पर हम क्या देख सकते हैं? भेदभाव देख सकते हैं भारत में। इसके बाद आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं ये। तो पहला है आपका, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? क्योंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे, अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। समाज में व्यापक लैंगिक रूढ़िवादिता को सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। तो जेंडर बायसेस को क्या करने की ज़रूरत है? संबोधित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके बाद आपका है थर्ड, घरेलू कार्य को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना है। स्त्री और पुरुषों के लिए भिन्न व्यवसाय हैं। तो जो आपका इसका 13 का सेकंड जो है वो राइट आंसर है। हमें क्या है, जो जेंडर बायस है उसको संबोधित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमें बताना है कि ये क्या है, बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आदिवासी को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्राय, मतलब कि एक आदिवासी है उसको क्या है, रंग बिरंगे कपड़े पहनाया है, टोपी लगाई है, तो ये क्या प्रदर्शित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका सेकंड। इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव होता है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? जब हम किसी व्यक्ति या समूह को किसके साथ जोड़ दें, किसी इमेज के साथ जोड़ दें, तो वो क्या कहलाएगा? ये आपको कहलाएगा रूढ़िबद्ध। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? विविधता मतलब कि जो हमारा अलग अलग प्रकार के लोग हो गए, अलग अलग भाषाएं हो गई, इसको कौन बढ़ावा देता है? रेलगाड़ी में यात्रा करना जो है इसको बढ़ावा देता है। रेलगाड़ी में हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग कपड़े पहनकर आते हैं, अलग अलग जगहों पे जाना होता है उन लोगों को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका 2, लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकते हैं। बिल्कुल ही गलत बात है। दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। इसका क्या कारण है कि जो दलित और आदिवासी लड़कियां हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण मेरे को लगता है कि गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। ठीक है। तो गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण क्या होता है, जो दलित और आदिवासी लड़कियाँ होती हैं वो स्कूल नहीं जा पाती हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका 4। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? भारत में असमानता का मुख्य कारण गरीबी है, हम सभी जानते हैं। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्र नेताओं में से किसने दिया? तो जो विविधता में एकता का जो मुहावरा था वो आपका दिया था सेकंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो टाइम पर मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।